नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार, मोटिवेशनल स्टोरी का दिन, और मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, दो वैज्ञानिकों की, जिनके आपस में वार्तालाप और विचार सुनकर आप भी ऊर्जावान और क्रांतिमय हो जाएंगे कि कितना बेहतरीन घटना रही होगी ये। एक का नाम मैं बता दे रहा हूं, लेकिन दूसरे का नाम आप लास्ट में आपको पता चलेगा। शुरुआत में बताना ठीक भी नहीं रहता, सस्पेंस भाई डिस्क्लोज हो जाएगा। प्रथम का जो नाम था वो है हमारे फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर उन्हीं के नाम पे रखा गया है, और जो भी हमारी आपसे बातचीत हो रही है, समझिए सैटेलाइट उन्हीं की देन है, सब कुछ उन्होंने ही किया है। और इस प्राकृतिक छटा से भरपूर वातावरण में आज जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं, जो घटना बताने जा रहा हूं, उसी प्राकृतिक छाट वातावरण में वो शांति की तलाश करने गए थे। केरल में कहीं पर बैठे थे, ऐसे रमणीक स्थान पर गीता का अध्ययन कर रहे थे। एकदम सफेद कुर्ता धोती पहने हुए, शांतिपूर्ण वातावरण था, जैसे यहां पर आपको शांति ही शांति दिलाई पड़ रही होगी। बैठे अपना गीता का अध्ययन कर रहे थे। तभी एक लगभग काफी समय बीत गया, एक बालक पहुंचा, लगभग 18-20 साल की उम्र का। वहां पर उस बालक ने उनको देखा और फिर कहा कि भाई गीता उता आप क्यों पढ़ रहे हैं। वो नहीं पहचानता था उन्हें, ये कौन है। तो कहा विज्ञान में सब कुछ है, हम लोग इसीलिए पिछड़ गए। देखिए बाहर के अमेरिका कितने आगे निकल गए, और हम लोग यही धर्म के चक्कर में पड़े रहे और कुछ भी नहीं कर सके। विज्ञान को आप लोग बढ़ावा दीजिए, आप तो उम्रदराज व्यक्ति दिखते हैं, विज्ञान को बढ़ावा दीजिए, और विज्ञान के संदर्भ में नई नई खोजें किया कीजिए। वो उस बालक के, वो युवा के एनर्जी को देखकर तो प्रभावित हुए, मुस्कुराए और बोले, बेटा आप क्या करते हैं। कि मैं साइंटिस्ट हूँ। कि कहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। क्या अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, आप मेहनत कीजिए, आगे निकलिए, बड़े वैज्ञानिक बनिए, देश का नाम रोशन कीजिए। इतना उन्होंने उनको समझाया। ठीक उसी के 10 मिनट बाद 4 गाड़ियां आके रुकी, उससे तमाम सारे कमांडो निकले। लाल बत्ती उस समय लगी हुई थी उस गाड़ियों में। कह सर चलिए, उनका टाइम हो गया था जाने का, जाने लगे। दरवाजा खोला उन्होंने, और जैसे गाड़ी में बैठे तब तक ये जो बालक था, युवा था, ये देख कर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। भाई कौन महान विभूति है, किससे हम पंगा ले लिए, इतनी बातचीत कर गए, हमको पता ही नहीं। दौड़ा दौड़ा गया उनके पास। सर 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 थोड़ा सा आप बता दें आप कौन हैं, तो ज़्यादा बेहतर बात होगी। कि बेटा जिस संस्थान में तुम अध्ययनरत हो, मैं उसी संस्थान में हूँ। मेरा नाम विक्रम साराभाई है, और इस गीता का अध्ययन मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, और हम लोग कहीं ना कहीं ईश्वर से गौर जरूर होते हैं, और मैं उसी शांति की तलाश में आता हूं, उसे साक्षात करने की कोशिश करता हूं। ये बात उन्होंने उनको समझाई, उस युवा को। उसके बाद बैठ कर चले गए। अब इस युवा का नाम जानते हैं क्या है। आज उनको फादर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दिवंगत हो चुके हैं, नाम तो जान गए होंगे, वो एपीजे अब्दुल कलाम। उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर इन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में इतनी बड़ी ख्याति अर्जित की, इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ली कि भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में आत्मनिर्भर हो चुका है। ये उनकी काबिलियत थी। और वही गीता जिसका उन्होंने बताया था,
अध्ययन करने के लिए, उसी गीता को वो निरंतर पढ़ते रहे। जब राष्ट्रपति थे उस समय भी उनके कमरे में गीता जरूर रखी रहती थी, गीता और गिटार, सारंगी इसको बोलते हैं या गिटार जो भी हो, वो उनके कमरे में जरूर रहती थी। और आज हम लोग जिस दुनिया में हैं, जिस डिफेंस सिस्टम में हैं, निर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो उन्हीं की देन थी। ऐसे ऐसे महापुरुष हिंदुस्तान में अवतरित हुए हैं जो विज्ञान को तो मानते ही मानते हैं, लेकिन अध्यात्म को छोड़ते नहीं हैं। यही हमारे यहाँ की एक विशेषता है इस भारतवर्ष की। ऐसे महान विभूतियों से हम लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस भी फील्ड में हम लोग रहें, उस फील्ड में वो सब कर गुजरें जो हमारे लिए वांछित हो। कोई मान लीजिए वो साइंटिस्ट हैं, हम साइंटिस्ट वाली फील्ड से नहीं हैं, हम किसी दूसरी फील्ड से हैं, फिर भी हम ईश्वर पर आस्था रखते हुए अपने कर्म पर निरंतर जारी रखें, निरंतर जारी, 100% लक्ष्य हमें ही मिलेगा। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी, ये दो वैज्ञानिकों के आपस में वार्तालाप के साथ यहीं समाप्त होती। दोस्तों, निसंदेह आपसे इससे जरूर कुछ आप लोगों को प्रेरणा मिली होगी, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।